स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल अर्जुन फाउंडेशन में। दोस्तों हम आज स्टार्ट करते हैं एसएससी के क्वेश्चन। तो उसका आज क्या ये पहला वीडियो है। देखते हैं आज के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। तो इसके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है सांड, दूसरा ऊंट, तीसरा घोड़ा, चौथा सिंह। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंट। ऊंट को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या दूसरा है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा हाथी, तीसरा बाघ, चौथा घोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा है पिंगली वेंकैया। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। प्रश्न संख्या चौथा है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा सर मोहम्मद इकबाल, चौथा सरोजनी नायडू। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है आपका भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। यदि बात की जाए भारत के राष्ट्रीय गान की, तो जो भारत के राष्ट्रीय गान है उसके जो रचयिता हैं वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 5, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। ऑप्शन नंबर पहला जूलियन, दूसरा शक, तीसरा रोमन, चौथा ग्रेगोरियन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगोरियन कैलेंडर। प्रश्न संख्या अब 6 को देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा अरविंद घोष। दी जो प्रश्न है का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है। ऑप्शन नंबर पहला 1/2, दूसरा 2/3, तीसरा 2/1, चौथा 3/2। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3/2। प्रश्न संख्या 8वां रहेगा, ये ऑप्शन आपका जो बी आंसर जो बी दिखा रहा है वो गलत है। 2/3 नहीं रहेगा, 3/2 रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। पहला ऑप्शन मुंडकोपनिषद, दूसरा भारत भारती, तीसरा कंठ उपनिषद, चौथा आनंद मठ। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं। यह एक आसान क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। प्रश्न संख्या 10 है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। यह क्वेश्चन बहुत बार रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पूछे जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका रहेगा 1931 कलकत्ता में, दूसरा 1911 कलकत्ता में, तीसरा 1896 कलकत्ता में, चौथा है 1950 दिल्ली में। तो बताएंगे आप कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1911 कलकत्ता में। प्रश्न संख्या 11 है,
राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने चक्र का रंग क्या है? पहला ऑप्शन समुद्री नीला, दूसरा हरा, तीसरा गहरा नीला, चौथा काला। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गहरा नीला। प्रश्न संख्या 12 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला जनगण मन, दूसरा हिंद देश का प्यारा झंडा, तीसरा वंदे मातरम, चौथा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। जो अपना राष्ट्रीय गान है वो हो जाएगा पहला ऑप्शन जनगण मन। प्रश्न संख्या 13 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो जो भारत का राष्ट्रीय गान है उसको सन 1911 कोलकाता में गाया गया था, लेकिन हमको इसमें बताना है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब और कहाँ गाया गया था। पहला ऑप्शन 1886 कलकत्ता, दूसरा 1929 लाहौर, तीसरा 1896 कलकत्ता, चौथा 1931 कराची। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1896 कलकत्ता में। प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन आप देख रहे हैं 1, 3, 2, 3, 4। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो हमको बताना है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है आपका ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन रामायण, तीसरा ऑप्शन सतपथ ब्राह्मण, चौथा है मुंडको उपनिषद। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न संख्या 16 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? पहला ऑप्शन सत्यमेव जयते, दूसरा वंदे मातरम, तीसरा जय जवान जय किसान, चौथा जय हिंद। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। प्रश्न संख्या 17 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन शक संवत, दूसरा विक्रम संवत, तीसरा हिजरी संवत, चौथा ग्रेगोरियन संवत। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक संवत पर आधारित है। प्रश्न संख्या 18 है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो शंभू महाराज को भारत में किस नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला कथक, दूसरा मणिपुरी, तीसरा भरतनाट्यम, चौथा कुचिपुड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक के लिए। प्रश्न संख्या 19, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला है जयप्रभा मेनन, दूसरा सुनंदा नायर, तीसरा स्मिता राजन, चौथा गोपिका वर्मा। जो इसका सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन जयप्रभा मेनन। प्रश्न संख्या 20 है, सिद्धेद्री योगी के प्रयासों ने नामक नृत्य को गौरवान्वित किया था। सिद्धेद्र योगी के प्रयासों ने नामक नृत्य को गौरवान्वित किसने किया था? किस नृत्य ने किया? तो मोहिनीअट्टम, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा भरतनाट्यम, चौथा कथकली। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न संख्या 21 है, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन बिहार से, दूसरा हरियाणा से, तीसरा मेघालय से, चौथा उत्तर प्रदेश से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय से। जितने क्वेश्चन जब जिस भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको हमने बगल में लिख लिया है, जैसा कि यह क्वेश्चन एसएससी 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मोड से, या मोड से नहीं, इसको गोड से होगा। किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन नंबर पहला नागालैंड,
दूसरा झारखंड, तीसरा मिजोरम, चौथा ओडिशा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड का। तो दोस्तों ये जो है मोडसे निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है, तो हो जाएगा इसका सही आंसर नागालैंड का है। ये आपका मोडसे ही सही है, मोडसे गोडसे नहीं होगा, मोडसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है 23, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा और विशेष रूप से भाग लिया गया। तो इसका पहला ऑप्शन है सुलाकिया, दूसरा चौलम, तीसरा चेराव, चौथा खुल्लम। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुल्लम। प्रश्न संख्या 24, तुल्लाल राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा हरियाणा, चौथा गोवा। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला प्रश्न संख्या 25 है, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा झारखंड। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो माधुरी लोक नृत्य कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा तेलंगाना, चौथा उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न माय माता नृत्य है, माय माता नृत्य है राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकनृत्य। किस राज्य का है ये? तो ऑप्शन नंबर पहला असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा त्रिपुरा। तो जो माय माता नृत्य है वो किस राज्य का है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, त्रिपुरा का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? ऑप्शन नंबर पहला घूमर, दूसरा कच्ची घोड़ी, तीसरा कालबेलिया, चौथा कठपुतली। जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घूमर। अगला प्रश्न है, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ऑप्शन नंबर पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, गरबा एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गरबा लोक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसको एसएससी 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर पहला महाराष्ट्र, दूसरा बिहार, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात। जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला प्रश्न है, कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? हमको बताना है कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला मोहिनीअट्टम उड़ीसा से, गरबा गुजरात, सी ऑप्शन है यक्षगान कर्नाटक, और डी ऑप्शन है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो जो गरबा है वो गुजरात का लोक नृत्य है, गरबा गुजरात का है, यक्षगान कर्नाटक का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का भी है। जो कौन सुमेलित नहीं है? मोहिनीअट्टम, क्योंकि मोहिनीअट्टम उड़ीसा का नहीं है, वो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू नृत्य है? ऑप्शन नंबर पहला उड़ीसा, दूसरा गोवा, तीसरा मणिपुर, चौथा असम। जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? ऑप्शन नंबर पहला है घूमर, दूसरा भरतनाट्यम, तीसरा छऊ, चौथा झोराला। जो इसका सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छऊ। अगला प्रश्न है,
कथकली नृत्य ललित कला के संयोजन हैं। प्रारूपों का लयबद्ध है कितना? 5, दूसरा 6, तीसरा 4 और चौथा 7। ये आपका कथकली नृत्य ललित कला के कितने संयोजन से बना है? 5 से, 6 से, 4 और 7। कितने लय हैं इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। प्रश्न संख्या 35 है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? पहला बाटू नृत्य, दूसरा धारी झाम नृत्य, तीसरा मंगलाचरण, चौथा तिल्लाना। जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिल्लाना। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला कथकली, दूसरा थुलाल, तीसरा कायकोटिकली, चौथा चपेली। जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चपेली। चपेली केरल का नहीं है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? पहला ऑप्शन कथकली, दूसरा भांगड़ा, तीसरा ओडिसी, चौथा मोहिनीअट्टम। जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भांगड़ा, क्योंकि भांगड़ा एक लोक नृत्य है, यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, गर्दी का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर पहला मिजोरम, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा गुजरात, चौथा सत्रिया। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। प्रश्न संख्या 40, लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन मिजोरम, दूसरा सिक्किम, तीसरा जम्मू और कश्मीर, चौथा गोवा। जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर पहला है भरतनाट्यम, दूसरा कथकली, तीसरा कथक, चौथा मणिपुरी। जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, पोदास राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो पोदास किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा केरल। जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 43 है, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा असम, चौथा तेलंगाना। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। 44 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दइयों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका जले हुए लौं के साथ प्रदर्शन किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला धनगरी गाजा नृत्य, दूसरा कोली नृत्य, तीसरा तमाशा नृत्य, चौथा चरी नृत्य। जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोली नृत्य में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन छऊ, दूसरा सत्रिया, तीसरा कुचिपुड़ी, चौथा मणिपुरी। जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? पहला ऑप्शन भांगड़ा, दूसरा दलखाई, तीसरा कालबेलिया, चौथा गिद्दा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालबेलिया। अगला प्रश्न है, पोड़ा नृत्य राज्य की एक प्रदर्शन कला है। तो जो पोड़ा नृत्य है किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? ऑप्शन नंबर पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान, चौथा केरल। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र।
48वां क्वेश्चन है राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किसके अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? पहला ऑप्शन जन्माष्टमी, दूसरा होली, तीसरा मकर संक्रांति, चौथा दशहरा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होली। 49 नंबर का क्वेश्चन है गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर पहला पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा असम, चौथा महाराष्ट्र। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब का। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? पहला ऑप्शन कथकली, दूसरा भांगड़ा, तीसरा ओडिसी, चौथा मोहिनीअट्टम। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भांगड़ा। भांगड़ा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भांगड़ा क्या है? भांगड़ा एक लोक नृत्य है। भांगड़ा लोक नृत्य है और बाकी जितने नृत्य दिए गए हैं वह एक शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।